दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन किया था, सर्वे कराया था या फिर सेल्फ सर्वे किया था, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 15 जून से 29 जून तक सरकार द्वारा कौन सा बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, जिन लोगों का नाम सूची से कट गया है उनका नाम दोबारा कैसे जोड़ा जाएगा और आखिर पहली किस्त का पैसा कब तक मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाली हूं जो शायद अभी तक बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आपने यह जानकारी मिस कर दी तो हो सकता है कि भविष्य में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और अब सरकार एक बार फिर नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचा रही है। दोस्तों, जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बड़े स्तर पर सर्वे कराया गया था। गांव-गांव में अधिकारी पहुंचे थे। बहुत से लोगों ने आवास प्लस ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे भी किया था। कई लोगों का सर्वे सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया था। उस समय लोगों से उनकी आर्थिक स्थिति, परिवार की जानकारी, मकान की स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण लिए गए थे। इसके बाद इस पूरे डाटा को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड किया गया। कंप्यूटर द्वारा एक प्रारंभिक पात्रता सूची तैयार की गई, लेकिन दोस्तों, सरकार को यह महसूस हुआ कि केवल कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई सूची पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल हो जाते हैं और कुछ वास्तविक गरीब परिवार सूची से बाहर रह जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जून से 29 जून 2026 तक ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों के माध्यम से पात्रता सूची का अंतिम सत्यापन किया जाएगा, यानी अब अंतिम बार जांच होगी कि वास्तव में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने का हकदार है। दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया था और आपका नाम सूची में आ गया है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है तब तो आपको विशेष रूप से इस प्रक्रिया पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि यही वह मौका है जब आपका नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर यह खुली बैठक क्या होती है। दोस्तों, ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाती है। इसी बैठक में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहेंगे। बैठक में उस सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा जिसमें संभावित लाभार्थियों के नाम शामिल होंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में है तो उसकी पात्रता की जांच की जाएगी। वहीं अगर किसी गरीब परिवार का नाम सूची में नहीं है तो वह अपनी बात अधिकारियों के सामने रख सकता है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमने फॉर्म भरा था लेकिन नाम नहीं आया। अगर आपका नाम नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ग्राम पंचायत में होने वाली बैठक में पहुंचना है। वहां अधिकारियों को बताना है कि आपने आवेदन किया था, सर्वे कराया था और आप वास्तव में पात्र हैं। इसके बाद अधिकारी आपके मामले की जांच करेंगे। अगर आप पात्र पाए जाते हो तो आपका नाम अंतिम सूची में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, कई बार तकनीकी कारणों से भी लोगों के नाम छूट जाते हैं। कभी आधार की समस्या होती है, कभी बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज हो जाती है, कभी सर्वे के समय जानकारी अधूरी रह जाती है। ऐसी स्थिति में भी खुली बैठक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सूची में आ गया है लेकिन वे वास्तव में पात्र नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पहले से पक्का मकान है, अच्छी आय है या पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिल चुका है लेकिन फिर भी उसका नाम सूची में शामिल है, तो आप इसकी जानकारी अधिकारियों को दे सकते हैं।
सरकार चाहती है कि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों को मिले। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो अधिकारी उसकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उसके घर जाकर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। दोस्तों, अब यह समझना भी जरूरी है कि सत्यापन के दौरान किन किन बातों की जांच होगी। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि लाभार्थी को पहले कभी किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं। दूसरा, यह देखा जाएगा कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। तीसरा, यह जांचा जाएगा कि लाभार्थी वास्तव में उसी गांव में रहता है या नहीं। चौथा, उसकी आर्थिक स्थिति की जांच होगी। पांचवा, यह देखा जाएगा कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को पहले आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं। अगर किसी भी बिंदु पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उस व्यक्ति का नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। इसीलिए अगर आपका नाम सूची में है तो यह मानकर न बैठें कि लाभ पक्का मिल जाएगा। अंतिम निर्णय सत्यापन के बाद ही होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों के बैंक खाते की जानकारी गलत दर्ज हो जाती है। कई बार खाता संख्या गलत हो जाता है, बैंक खाता गलत हो जाता है या फिर आधार लिंक नहीं होता। ऐसे मामलों में भुगतान अटक सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी जानकारी में किसी भी प्रकार की गलती लगती है तो खुली बैठक में जाकर उसे तुरंत सुधार लें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान पात्रता सूची के अंतिम सत्यापन पर है। 29 जून तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी, फिर सूची को लॉक किया जाएगा। जब सूची पूरी तरह फाइनल हो जाएगी तब भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। संभावना यह है कि जिन जिलों में सत्यापन कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा वहां लाभार्थियों को किस्त का पैसा भी जल्दी मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि वास्तविक भुगतान की तारीख संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी। दोस्तों, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें हर दूसरे दिन नई तारीख बताई जाती है। कोई कहता है आज पैसा आएगा, कोई कहता है कल पैसा आएगा, कोई करोड़ों रुपए जारी होने की बात करता है। लेकिन आपको केवल आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी ग्राम पंचायत में होने वाली खुली बैठक में आपका नाम सही तरीके से दर्ज हो जाए। अगर आपका नाम अंतिम सूची में शामिल हो जाता है तो आगे की प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ेगी। दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अपने ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी से लगातार संपर्क बनाए रखें। उनसे पूछते रहें कि आपके गांव में बैठक किस दिन आयोजित होगी, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत की तारीख अलग अलग हो सकती है। अगर आपने यह मौका गंवा दिया और बैठक में शामिल नहीं हुए तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए समय रहते जानकारी प्राप्त करें और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर बैठक में अवश्य पहुंचें। दोस्तों, सरकार की यह पहल वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि इससे उन गरीब परिवारों को भी मौका मिलेगा जिनका नाम किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो पाया था। अब गांव स्तर पर पारदर्शी तरीके से जांच होगी और वास्तविक जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की इस बड़ी अपडेट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो इस जानकारी को अपने गांव, अपने परिवार और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अवसर से वंचित नहीं रह जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।